बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम परमाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहर है की लाज। बाहर है की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रिय प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी के अपार मेहर, धाम धनी के अपार मेहर से हम अपने रामतन महाराज जी की बीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो कल के मीटिंग में सुंदर साथ जी हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी का उन अवधूत महात्मा जी से मिलन होता है। किस तरह से वे बनिए से मीठा झपट कर ला कर देते हैं, फिर साथ साथ में उनको गांजा भी देते हैं और कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति से इसको छटक कर लाया हूं, यानी मांग कर नहीं, जबरदस्ती लेकर आया हूँ, आप भी इसको ग्रहण कीजिए। लेकिन सुंदर साथ जी किस तरह से सतगुरु महाराज जी मना कर देते हैं कि भाई हम तो इनको नहीं खाते, ये चीज अगर तुम्हें देनी है तो जो और साधु महात्मा है तुम्हें ये सुल्फा उनको दे दीजिए। लेकिन वे मना कर देते हैं कि ये तो पेटू है, इनको हम नहीं देंगे, ये तो मुझे और तुम्हें खा लेंगे तब भी इनका पेट नहीं भरेगा। तो ऐसा कह रहे थे सुंदर साथ जी। तो अब आगे क्या प्रसंग घटता है, महाराज जी समझ जाते हैं उनकी बात से कि ये भी किस तरह से मन के वशीभूत है। क्योंकि महाराज जी क्या कर रहे थे, इनको परख रहे थे। उन्हें कुछ लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो विशेष इनके अंदर है, और उनको ये लग रहा था कि महाराज जी के अंदर कुछ है। तो एक दूसरे को परखने में लगे हुए थे। तभी तो वे गुरु नाम से संबोधित कर रहे थे, बार बार महाराज जी को गुरु कहते थे। और इधर महाराज जी कहते थे कि भाई गुरु कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए, इस पद के योग्य तो आप ही मुझे नजर आते हैं। तो जैसे जैसे अब उनका व्यवहार देखा सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं तो आगे भी वर्णन सुना कि किस तरह से जे कहीं चीता को देखते थे मुर्दे को जाते हुए तो उसको चिमटा मारकर कहते थे कि अगर तू ना आया कल तक तो मैं तुझे देखूंगा, है ना। और किस तरह से फिर कह रहे महाराज जी कि कभी कभी जब रास्ते में शमशान घाट मिल जाते तो कैसे वहां से वो खोपड़ियां भी उठा लेता था। तो इनको देखकर महाराज जी को एक अंदर से घृणा आती, क्योंकि तामसिक सिद्धियां होती हैं, है ना, तमोगुण की होते हैं, तो ये सात्विक वालों को रुचिकर नहीं लगते। और ये संसार के चमत्कार में तो सहयोगी होती है, लेकिन परमात्मा को इनसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यहाँ महाराज जी अब अलग अलग इनके भाव में थोड़ी सी अलग आने लगी। महाराज जी को लगने लगा कि भाई इसके ऐसे कर्म है तो इसको मैं समझाऊं। तो महाराज जी ने समझा लेकिन वो नहीं, यही शिक्षा मिली सुंदर साथी। अगर हमें सामने वाले से कुछ मिल रहा है तो अच्छा है, पर अगर हमें लग रहा है कि सामने वाला कोई गलत कार्य कर रहा है जो ना मेरे लिए हितकर है ना उसके लिए हितकर है, तो उसको अपनी भी बात बतानी चाहिए।
उसे भी सत्य की राह दिखानी चाहिए। जैसे महाराज जी ने कहा कि चलो भाई तेरे कार्य अच्छे नहीं लग रहे तो मैं तुझे कुछ बताऊं, लेकिन उसने महाराज जी की भी नहीं सुनी। तो महाराज जी क्या करते, सुंदर साथ जी अब आगे सुनते हैं। एक दफा हम यात्रा पर थे सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोल्हू वहीं सड़क के तीर। अब फिर आ गया ऐसे ही प्रश्न सुंदर शाह जी। अभी तो पीछे बस्ती में गए थे तो बनिए से शक्कर और सुल्फा लेकर आए। रास्ते में चले तो कैसे मुर्दे को चिमटा मारते, कभी कहीं से खोपड़ियां उठा लेते, उठ पटांग कार्य करते। अब आगे चलते चलते क्या कह रहे हैं कि यात्रा पर हमें एक सड़क के किनारे ही क्या मिला, कोल्हू, जहां पर गन्ने का रस बनाकर फिर उनकी गुड़ और शक्कर बनाई जाती। तो महाराज जी कह रहे हैं, कहा साधुओं ने मिलकर गुरुजी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत करती है थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। अब कह रहे जो साथ में साधु की जमात भी थी, 25 तो वही राजमहल से लग लिए थे, है ना, और एक दो और लग लिया होगा इधर से। तो कह रहे कि उन साधुओं ने कहा, अब उनको तो पता है कि जब ये कितने ताकतवर भी हैं, आवाज में भी कड़कपन है और इनके अंदर बल भी है, तो जो नहीं का कार्य हो सकता वो तो ये भी कर देते हैं। तो अब तो साधुओं के भी मजे आ गए कि जो तुम कहोगे वही मिल जाएगा, बस आदेश कहाँ देना, गुरु जी को कहना है। महाराज जी पर सिफारिश कर दो, और महाराज जी के तो एक वचन को भी ये डालने वाला नहीं है। तो साधुओं के पेटवों के तो मचे आ गए, अरे भाई इतनी अच्छी साथ मिला है, खाने को भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, जहां जिस चीज की जरूरत है वो तुरंत हाजिर हो जाएगी, बस किसको कहना, गुरु जी को कहना। तो वास्तव में सुंदर साथ जी होता है। लेकिन अभी इनकी दृष्टि ये नहीं है कि महात्मा जी स्वरूप के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति विराजमान है जिनकी तरफ वो इतने बलशाली होते हुए भी आकर्षित हो रहे हैं, इस बात को नहीं समझ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उन साधुओं ने कहा कि गुरु जी मीठे के खाने की तबीयत कर रही, यानी इच्छा कर रही, तो थोड़ा थोड़ा सा हमें मीठा दिलवा दो। क्योंकि ये देखिए सुंदर साथ जी जब कोल्लू के पास को जाते हैं तो गुड़ की सुगंधी जो खाता है ना तो उसको कैसे परेशान कर देती है। तो ऐसे साधुओं को लगा किसी के जेब में पैसे ना हो तो वो तो ये भी सोचेगा भाई पैसे नहीं तो खरीदू, कहाँ से खरीदू, क्या मांगू, मांगने में अपनी इंसान लगेगी। लेकिन ये तो साधु हैं और साथ में वे शहंशाह भी हैं, जो रोब से ले लेते हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ती। तो तुरंत कहा कि हमें थोड़ा थोड़ा सा मीठा खिलवा दीजिए, हमारे मीठे खाने की इच्छा हो रही है। हमने कहा महात्मा जी से थोड़ा सा अब कष्ट करो, हुक्म करो कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा दो। लगाए ना बीच में सोच, ये सतगुरु महाराज तो साक्षात राज जी महाराज जी को मिलवा देंगे, लेकिन यहाँ जब तक हमारी लौकिक दृष्टि है तो हम लौकिक कामनाओं के ही पीछे, क्योंकि अभी तो वो अंदर नहीं है कि वो उनको देते, लेकिन अब तो है ना सुंदर साहब जी, साक्षात राजी महाराज जी उनके हृदय में विराजमान है। तो अगर हम उनके सामने कोई इच्छा रखे तो क्या ऐसे पूरी नहीं होगी। लेकिन हम लौकिक ना लेके ना, यहाँ का मीठा ना लेकर सुंदर साथ जी अपने परम धाम के उन सागरों का, उन मधु सागर का रस पाना चाहे ना, तो धनी वो भी देते। तो जैसे ही सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि महात्मा जी, है ना, थोड़ा सा कष्ट करो, कि भाई सुना तुमने साधुओं की जमात को, उन महात्मा जी से नहीं कहा देखो साधुओं की जमात ने, महाराज जी से कहा, क्योंकि उनसे तो सब डरते थे। बस दबते थे तो मैं किससे दबते थे, महाराज जी से। उनके हुक्म का पालन करते थे, उनके सामने नहीं बोलते थे, लेकिन अन्यथा औरों को तो देखा है कि बिना गाली के तो उनकी बात ही नहीं करते, किसी को खड़िया पलटन, किसी को पेटू बाबा ऐसे ही कह कहकर बुलाते थे। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब जब महात्मा जी थोड़ा सा कष्ट करे, है ना, अब इतना ही सुनते तो दौड़े दौड़े आए महाराज जी के पास, अब पूछा बताओ क्या हुक्म है, तुरंत उस हुक्म का पालन किया जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई आज साधुओं की कुछ इच्छा है थोड़ा मीठा खाने की, तो क्यों ना इसी इनकी इच्छा को पूरा किया जाए। कि इनकी इच्छा हो रही है कि कोल्हू है, थोड़ा सा गरम गरम गुड़ का तो स्वाद ही अलग होता है, कि भाई इनको थोड़ा सा गरम गरम गुड़ खुलवा दिया जाए। तो अब जैसे सुंदर साथ जी महाराज जी का आदेश पाया तो तुरंत उठाया चिमटा, दौड़ पड़े, लंबे लंबे डिग मार मार कर कोल्लू में ही जा पहुंचे। क्योंकि उन्हें तो देखो जंगल में भी मतलब क्या दावा करते थे
कि महाराज जी आप क्यों शर्माते हो, आप मांगो तो सही, आप हुक्म तो दो, बस्ती की भी चिंता मत करना, आप जंगल में भी कहो ना तो मैं पेड़ों से पैदा करवा के तुम्हें दे दूं। देखिए कितनी पावर होगी। तो जैसे ही इतना खुश हो जाते सुंदर साथ जी। अब देखो एक गुण देखो यहाँ पे, मतलब हमें पहचान है सतगुरु महाराज जी की, उनके हुक्म का हम इतनी दृढ़ता से पालन अब भी नहीं कर पा रहे जितना उन महात्मा जी ने किया, जब तो पहचान भी नहीं थी उनकी। चाहे जान चली जाए पर मेरे सतगुरु का आदेश नहीं। ये देखो सुंदर सा, यही शिक्षा मिल रही है कि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाए, कैसे सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। हर पल इंतजार में खड़े हैं कि मेरे सतगुरु कब मुझे आदेश दे और कब मैं उस कार्य को करूं। तो अब यहाँ पर महाराज जी की तो इच्छा नहीं थी, सतगुरु महाराज जी की साधुओं की जमात की थी इच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी इच्छा पूरी कर दी जाए, तो तुरंत लंबे लंबे चिमटा उठाया और तुरंत कोल्लू की तरफ को दौड़ पड़े। और जाकर वहां क्या कहा, जो आज्ञा कहते ही एकदम वे कोल्लू पर जा पहुंचे, दिखा चिमटा कोल्लू वाले को, जाते ही वो बोले। तुरंत अपने चिमटे की रोक दी, या त्रिशूल हाथ में होता था, उसकी रोक दिखाते थे। अभी पीछे देखा था ना बनी को, कहा कि देखा नहीं मेरा त्रिशूल तुमने, है आधे पाँव में तो मुझे मीठा दे रहा है, इतना लंबा चौड़ा शरीर तुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या तेरी श्यामत आई है, तुझे कितना दे रहा है तुझे खुद नहीं पता। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भी कोल्लू पर गए तो तुरंत अपना चिमटा ठोक कर कहा कि तुझे जितने भी यहाँ महात्मा है ना इन सबको मीठा खिला। रिक्वेस्ट नहीं की, ऑर्डर दिया। जितने साधु बैठे हैं वे उनको मीठा खिलवा दे, मीठा तो तैयार नहीं है झट कोल्लू वाले बोले, एक गन्ना यदि चाहे तो इन सबको दिलवा दे। अब जैसे ही वहां कोल्लू पर गए महात्मा जी, तो तुरंत कहा कि जितने भी साधु महात्मा बैठे हैं इन सबको मीठा खिलवा दो। अब सुंदर साहब जी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई हर समय तैयार हो कोल्लू में, वही चीज है बनाई है वो सप्लाई हो जाती है, फिर बनने में टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं, गन्ना भी आता है फिर उसकी सफाई भी होती है, रस भी बनता है, पकाया भी जाता है, तब जाकर कहीं कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद वो गुड़ शक्कर बनकर तैयार होती है। तो अब कोल्लू वाले ने कहा कि भाई महात्मा जी गुड़ तो नहीं है, अगर आप चाहो तो भाई एक एक गन्ना हम सब साधुओं को खिलवा देंगे, भाई मीठे की तो इच्छा है तो गन्ना मिल जाएगा, मीठा खा लीजिए, वो सॉरी गन्ना दे देंगे एक एक। लेकिन उन्होंने क्या कहा, गन्ना नहीं चाहिए उनको वे तो मीठा ही लेंगे, कोल्लू वाले बोलो तो फिर एक गिलास रस पिलवा देंगे। अब देखिए कैसे कह रहे हैं, कोल्लू वाले ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, महात्मा जी गन्ना नहीं लेना चाहते तो हमारे यहाँ पर निकला हुआ रस रखा है, भाई किसी को चूस पाएगा गन्ने को नहीं चूस पाएगा तो कोई बात नहीं, हम एक एक गिलास रस पिलवा देंगे, रस तैयार है बिल्कुल। कोल्लू वाले की इच्छा नहीं थी कि मैं ना दूं इनको, उनकी इच्छा थी, लेकिन जब नहीं था कोई वो तैयार गुड़ तो कहाँ से देते। तो उनकी तो श्रद्धा भाव थी, भाई पहले उन्होंने डिमांड रखी भाई गन्ना ले दीजिए, कब ने चूस लेना सब। लेकिन गन्ने की जैसे ही मना किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, एक एक हम गिलास जूस पिलवा देंगे, रस पिलवा देंगे गन्ने का। लेकिन वे तब भी नहीं मानी, कह तो दिया कुछ भी नहीं, केवल मीठा खाएंगे, मीठा तो तैयार नहीं है कहाँ से हम दे पाएंगे। अब महात्मा जी ने कहा कि कह दिया तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हमें ना गन्ना लेना है ना रस पीना है, हमें तो केवल मीठा खाना है। अब यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, कोल्लू वाले ने क्या कहा, भाई मीठा तो तैयार नहीं है, अब हम कहाँ से देंगे तुम्हें, अगर तैयार होता तो हम दे देते। यह जो कढ़ाओ में क्या है बस इसी ही में से दो, कोल्लू वाले बोले तुम में ताकत हो तो तुम ही ले लो। अब भाई देखो, जब बार 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 भी तो देने का भाव कर रहे हैं कि भाई जो चीज अवेलेबल है वो ले लीजिए, लेकिन उनकी तो आवाज में भी कड़कपन है ना, नजरों में भी उनके तीखापन है, लंबा चौड़ा शरीर है, रोहीली आवाज है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जब कह दिया कि हमें नहीं लेना, हमें तो केवल मीठा खाना है, तो कुल्लू वाले ने कहा कि मीठा नहीं है तो नजर कहाँ गई उस कथा।
जिसमें वो रस पकता है, पकने के बाद फिर उसको गुड़ या शक्कर बनाए। अभी पका नहीं, पकने के बाद ठंडा भी होता है तो टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि ये कढ़ाई में क्या पक रहा है भैया, तू कह रहा है कि नहीं है, नहीं है तो ये क्या है। तो कोल्लू वाले ने कहा कि तुम में ताकत हो तो भाई तुम ही ले लो, हम तो इसे दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, जब खद्दे लग रहे हैं, उसमें उबाल आ रहा है और वो भी उसकी चाशनी में, तो हम उसको कैसे दे दे, कैसे तुम उसको खा पाओगे। अपने बस की बात नहीं है, जलकर हमें नहीं मरना, हम ही निकालेंगे साले को, खाएंगे भी हमें इसे, हम ही खाएंगे। तो कोल्लू वाले ने तो कह दिया भाई तुम्हें दिख रहा है ना, तो तुम ही ले लो, हमें तो इसमें जलकर मरना नहीं। तुम्हें ज्यादा मीठा खाना है कि तबीयत कर रही है, तो ये पड़ा कढ़ा भर लो इसको और खा लो, देखते हो उबलते हुए कैसे खागे। तो उन्होंने तो कह दिया भाई, ऐसे थोड़ी मान लीजिए किसी को दूध उबल रहा है, कहते कि भाई मुझे दूध पीना, दूध पीना, तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि पी ले चलो दूध। एक मतलब ये कहेंगे कि गुस्से में आ गए, खिलस गए, तो कहेंगे जब बार बार कहा जा रहा है कि भाई गन्ना ले ले, रस भी ले, है गुड़ नहीं, फिर भी कहेंगे तो मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे, नहीं है भाई मीठा। अरे तो बताइए कढ़ाई में क्या है, तो उन्होंने क्या कह दिया कि दूसरे, जैसे उन्होंने कह दिया था बनिए ने खिलस कर कि एक आध पाव दिखा रहा है, तो कहे ये बड़ा ढेर का ढेर, ले ले जितना लेना। ऐसे ही कुल्लू वाले ने कह दिया कि भाई तेरे में दम है तो तुम्हारे में दम है तो ले लो, हमें तो जनता से मरना नहीं है। तो इतनी बात सुनते ही देखो कितना अंदर एक एक शब्द का जोश अंदर आता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अपने बस की बात नहीं, हमें जलकर नहीं मरना, तो अब उन्होंने क्या कहा, हम ही निकालेंगे साले को। ये जो गुड़ जो फदक रहा है ना, सब फदक रहा है, इसको हम ही निकालेंगे और खाएंगे भी हम ही इसे। अब कुल्लू वाले सोचे भाई इस गरम गरम को कैसे खाएगा, कैसे, ऐसे ही कर कह रहा होगा कि हम ही देखेंगे, हम ही निकालेंगे और हम ही खाएंगे। तो उन्हें तो पता कहाँ इसमें जब फुकते फुकते में कोई खाएगा, कौन निकालेगा इसको। देखेंगे मारेगा मीठे हम में से यह किसे किसे। तो महात्मा जी ने कहा था कि देखते हैं मीठा हमें किस किस को मारेगा ये, हम ही इसको निकालेंगे इस कढ़ा में से और हम ही इसको खाएंगे। तो उनको तो विश्वास नहीं था कि ऐसे कह रहे होंगे भाई, कैसे निकाल लेंगे इसमें, कैसे इसको खा लेंगे। जा बैठे एकदम कढ़ाव में, फदक रहा था खद्दों में, शुरू किया नहाना मीठे से, भर भर अपनी लपों में। तो इतना ही कहते हुए कि भाई देखिए हम ही मीठा खाएंगे, हम ही इसे निकालेंगे, देखिए आज हम में से किस किस को मारेगा। इतना कहते ही राम देसी उसको, वो जो पक रहा था कढ़ा में, उसी में ही फूल, उसी में ही छल्लांग लगा। और छल्लांग लगा कर क्या कहा कि उसी में बैठ गए, जो खुदक रहा था, जिसमें जैसे उबाल आता है ना, उसमें खद्दे लग रहे थे, बुलबुले जो उठते रहते, उनके बीच में बैठ गए। और बैठे ही नहीं, लप्पों से भर भर कर जैसे पानी डाल लेते ना, ऐसे डालने लगे। अब ये देखिए सुंदर सा जी कितनी सिद्धियां होती है, जो अग्नि में भी 5 तत्वों पर इन पर विजय प्राप्त कर, ये सिद्धियां दी कि तपते तपते हुए उस गुड़ में, उस लपसी में, उसमें रस में डूब गए, है ना, और ऊपर से डाल रहे हैं और फिर भी जल नहीं। ऐसे ही देखा सुंदर साथ जी, ये सिद्धियां होती है। जैसे एक है कौन से वे सीताराम जी की करते हैं भक्ति, एक बुजुर्ग से हैं बहुत महात्मा जी, वे बिना माचिस के ही, मतलब देखा मैंने कई बार उनको इस पे देखा है शूट वगैरह में, है ना, वे हाथों से ही दीपक जला देते हैं, उनको वैसी जरूरत नहीं उनके हाथों में अग्नि, क्योंकि ये सिद्धियां कर लेते हैं। ऐसे ही कितनों को देखा है सुंदर साथ जी की, कोई जल पर चल लेता है कोई अग्नि का पान कर लेता है। रियलिटी में भी देखा है मैंने, एक बार वीडियो देखी थी, पता नहीं कहाँ का हलवाई था, वो हाथ से जैसे पूरियां उतारते हैं ना, तो वो हाथ से उठा लेता था ऐसे। तो ये सिद्धियां होती हैं, इनके प्रति जो करना होता है और बाद में ये सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, तो वो तत्व उसको नुकसान नहीं पहुंचा। महाराज जी ने पीछे सब समझा दी कि कैसे 7 कुंडलियां 7 चक्र है, उनको जागृत किया जाता है, कैसे 5 तत्वों पर उनके मंत्र की सिद्धियां करके उसको प्राप्त कर लिया जाता है, विजय प्राप्त की जाती है। तो वायु में भी उड़ सकते हैं, है ना, अग्नि का पान कर सकते हैं, अग्नि में भी चलते नहीं है, जल पर भी चल सकते हैं, है ना, ये 5 तत्वों पर अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। इस मिट्टी तत्व ये नाश ना हो तो इस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आकाश मार्ग से भी उड़ सकते हैं, आकाश गमन जिसको कहते हैं। तो ये 5 तत्वों की सिद्धियां होती है, तो इनमें से इनके पास में सिद्धियां थी, इसलिए फुदकते फुदकते कड़ा में डल गए। लेकिन उनके लिए तो सिद्धि है, लेकिन सामान्य इंसान को तो बड़ा अजीब लगता है।
भाई जिसको पता है वो तो ये भी एक बार ये भी सोच लेगा कि हाँ भाई सिद्धियां कर रखी है इसने, लेकिन बिल्कुल अननोन हो इन सिद्धियों से, तो वो तो ये समझेगा पता नहीं क्या, ये अपने सुसाइड करने के लिए कूद गया कैसे। तो ऐसा ही लगा इनको वाला है ना। तो वो हर हर कोई वाकिफ नहीं होता कि मतलब ये सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाती हैं और इनका क्या बेनिफिट है, कहाँ तक इनकी पहुंच। तो इसलिए लोग ज्यादा क्या करते हैं, इन चमत्कारों पर विश्वास कर लेते हैं, उसको भगवान समझने लगते हैं, जबकि ये तो पांच तत्वों पे ही विजय प्राप्त कर पाते हैं, परमात्मा नहीं मिलते इन सिद्धियों से। अगर हम इन सिद्धियों से परमात्मा मिले तो सब प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी का जिस पर आशीर्वाद होता है, वो उनके विवेक से, उनके आशीर्वाद से समझ पाता है कि करामात कहाँ तक का पहुंच जाती है। करामात को तो महाराज जी ने कहर कहा है। एक आड़ा बताया है कि परमात्मा के मिलन में एक आड़ा एक बाधक है, क्योंकि ये क्या करती है, कोई भी सिद्धि मिलती है तो वो जीव को बाहर की तरफ को उन्मुख, इसीलिए तो कहर बताए। और आती है एक रुकावट ही बनकर आती है। मान लीजिए मुझे अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से मिलन करना है, तो बीच में ये अष्ट सिद्धियां रिद्धियां आती हैं। तो जिस पर धनी की कृपा नहीं होगी, शत्रुघ्न की कृपा नहीं होगी, तो वो क्या करता है, या तो वो अपने घमंड में चूर हो जाएगा, है ना, दूसरों लोगों को डराएगा, या फिर दूसरों लोगों के कार्य करना शुरू कर देगा, दूसरे के मन की बात जानकर ऐसे ऐसे कर कर तो वो कर देगा। तो आम जनता क्या कर लेती है, उस पर विश्वास कर लेती। सामान्य लोग तो बहुत जल्दी हम जैसे भी आ जाते थे सुंदर साहब जी। ये तो सदगुरु महाराज जी के शरण में आकर इतना विवेक मिला। और तो और पानी में कहते कि भाई पानी में आग तुम्हारे घर में ऐसा कर रखा कि मैं यहाँ से पानी पे आग जला दूंगा तो आग जल जाएगी, उसमें कुछ केमिकल डालकर वो डालते हैं जिससे वो आग पकड़ लेती है, और लगता है कि पानी में आग लगी, तुम्हारे घर में तो किसी ने कर रखा, विश्वास हो जाता है। तो इन चमत्कारों पर जल्दी विश्वास होता है, क्योंकि ये आंखों से देखा जाता है। तो जो इनको प्राप्त कर लेता है यो वो बाह्य मुखी हो जाता है, लोगों के मन की बात जानेगा, लोगों के दुख दुखड़े दूर करने लगेगा, तो वहां लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन ये परमात्मा से नहीं मिला सकता। पांच तत्वों की जो सिद्धियां हैं, ये पांच तत्वों पर ही तो सीमित है, इससे आगे ये नहीं जा सकती। उद्धार नहीं करेगी, जीव का कल्याण नहीं करेगी, आवागमन से मुक्ति नहीं देगी। तो इसीलिए सुंदर साथ जी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वे क्या करने लगे, वो उस कढ़ा में बैठ गए और बैठकर उसे वो लप्पो में भर भर कर अपने दोनों हाथों में, लप्पो कहते हैं ऐसे दोनों हाथों को कर लेते, तो ऐसे कर करके वे डालने लगे, फुदकता फुदकता कढ़ा में जो रस था वो। तो इसे देखकर सुंदर साथ जी वे तो घबरा के, कुल्लू वाले तो भाग गई। उन्होंने सोचा भाई ये तो महात्मा साधु है, आज तो बड़ी श्यामत आ गई यहाँ पर, ये मरने की अपनी आत्महत्या करना चाह रहा, हमने क्या भले से गुड़ के लिए मना कर दिया, तो ये तो कढ़ाई में कूद कर अपनी हत्या कर लेगा यहाँ पर। और क्या होगा, हमें दोष तो लगे ही लगेगा, क्योंकि एक तो साधु है, भाई हमारे कुल्लू पर साधु महात्मा मारे जाए, एक तो वैसे भी हमें दोष लगेगा, और दूसरा अगर ये मर गया तो और केस हमारे जीवन में पड़ जाएगी। तो वे तो डर के हमारे क्या हुआ, वहां से भागने शुरू हो गए। तो कह रहे हैं यहाँ पर, भाग गए कोल्लू वाले सब, ऐसा करते देख उन्हें, आत्मघात करना जैसे कि चाह रहे यह लगा उन्हें। अभी उन्हें नहीं पता था कि ये कढ़ा में क्यों डूबे, ये इनके पास में सिद्धियां हैं। वो तो जैसे ही कढ़ाई में कूदे कि हम ही देखते हैं, हम ही खाएंगे, हम ही निकाल देंगे इसको, देखते आज हमें किसे किसे मारेगा। तो जैसा कहकर जब वे उसमें कूदे तो उन्हें कुल्लू वालों को तो लग गया भाई गुस्से में आ गए महात्मा जी, और कढ़ाई में डूब गए, और डूब गए तो सुसाइड करना चाह रहे हैं। तो वे तो डर के मारे वहां से भाग गए। अब क्या कह रहे हैं, भागते हुए ही दूर, कह रहे 100 गज भर के दूर दूर खड़े हो गए, है ना, क्योंकि पास में रहेंगे तो एक या तो साधु तुम्हें पकड़ेंगे, भाई मारपीट होगी यहाँ पर, और मारे गए तो और फंसेंगे। तो कुल्लू से 100 गज दूर जाकर तो मुड़कर तो देखते ही एक बार, भाई कोई इंसिडेंट हुआ है तो ये तो देखेंगे, भाई मेरा घर है, मेरा कुल्लू है, तो क्या हुआ नहीं तो देख लूं मुड़कर। तो उन्होंने जब मुड़कर देखा तो देखो, तो वे तो बैठे उस कड़ा में, ऊपर से लप्पो भर भर कर डाल रहे हैं। तो कुछ शांत हुए कि मरा नहीं है, कम से कम है कि ये महात्मा यहाँ पर मरा नहीं। नहीं तो खुद से ही तो उनको लगा कि भाई ये तो सुसाइड करने के लिए इसमें कढ़ाई में कूद गया, अब तुम बचने वाले यहाँ से नहीं, तो भाग जाओ तुम। तो 100 गज दूर जाकर रुके, वापस हटकर देखा तो ये तो आराम से उसमें आ रहे हैं, तो कहाँ वो जल रहे हैं, कुछ भी नहीं जल रहे। तो अब कह रहे हैं
देख रहे थे दूर खड़े हो करके चमत्कार सारे, अजी गुरु जी आ जाओ अब भाग गए सारे साले। तो यहाँ कह रहे हैं कि 100 गज दूर जाकर डर के मारे खड़े हो गए जाकर, है ना, और फिर वहां से वापस हटकर देख रहे हैं तो कि वो तो लप्पो भर भर कर नहा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई कोई तो अब कोई नहीं, खाली हो गया, तो महाराज जी को तुरंत इशारा किया, आ जाओ महाराज जी, गुरु जी आ जाओ, हो गया काम, मैं तो भाग गए सारे साल, है ना, अब जितना मीठा है ले लो, क्योंकि जो इसका डर था वही भाग उठे यहाँ से, तो अब क्या क्या किसका डर है। तब उन्होंने कहा कि गुरु जी आज जब तुम्हें सारे चले गए और अब तो माल हमारा अपना ही, जितना चाहो उतना। तब यहाँ कह रहे हैं, 3 पात्र हम मांग साधुओं से ले, पहुँचे सुन आवाज, बोले हमें देख कर चाहो तो सब मीठा ले लो आज। तो जैसे दूर खड़े थे, क्योंकि सारे साधु महात्मा तो भाई महाराज जी के साथ में अलग खड़े थे, वही महात्मा जी तो गए थे ना महाराज जी का आदेश पाकर कुल्लू वाले के पास, तो कुछ दूरी थी वहां पर। तो उन्होंने देखा भाई, महात्माओं को भी नहीं पता था, महाराज जी को भी नहीं पता था कि भाई इनके पास भी ये करामात है कि फुदकते फुदकते कड़ा में बैठ जाएंगे। उधर कुल्लू वालों को भी नहीं पता था, वे तो दूर खड़े हुए देख रहे थे। तो कुल्लू वाले तो वहां से भाग गए, और महाराज जी और जो जमात खड़ी थी तो उनमें से महाराज जी को इशारा किया कि आ जाओ महाराज जी आ जाओ। भाग गए में तो सारे साले, तो सारा माल अपना है, भर लो जितना भरना है ना, डर के मारे भागे नहीं तो जैसे ही इशारा पाया तो महाराज जी वहां पर आए, और आकर कह रहे हैं कि जब कहा कि भर लो तो जो साधु थे, साधुओं से 3 कमंडल उन्होंने ले ली भरने के। अब देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी की इच्छा नहीं थी यहाँ पर, किसकी इच्छा थी? महात्माओं की। कमंडल किससे लिए? महात्माओं से। अब कहने के लिए किसके कहने पर कर रही है? इन महात्मा जी के। तो अब महाराज जी यहाँ ये नहीं, ये भी नर्वस हो गए कि भाई ये महात्मा जी ने ऐसा किया, तो वे भी घबरा गए, तो उनका विवेक भी ये जाता रहा कि तू कर क्या रहा, है ना। अब जैसे ही उन साधु से उन्होंने आदेश दिया कि आ जाओ, तो तुरंत वो तो लेकर 3 कमंडल और आ गए वहां पर, और कह रहे हैं कि उनको हमने भर दिया। 3 पात्र हम मांग साधुओं से, अपने पास भी नहीं, साधुओं से 3 पात्र हमने मांगे, और ले पहुंचे सुन आवाज। जैसी उनकी आवाज सुनी तो उन कढ़ा के पास गए, बोले हमें देखकर चाहो तो सब मीठा ले लो आज। महाराज जी को देखते जैसे कढ़ा में तो अपने आप बैठे हैं, महाराज जी उनके पास खड़े हैं, तो खड़े हुए कहा महाराज जी आज तो दे दो जितना दे, तो साले भाग गए और सारा माल अपना है, जितना चाहो भर लो। अब महाराज जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखा भाग गए सब साले, आओ कमंडल खुद भर लो, उते हुए बैठे मीठे में, भाप अंग से छिटक रहे। महाराज महात्मा जी ने कहा कि देखो वे तो साले सारे भाग गए, और आप आओ अब ये कमंडल खुद ही भरो, ये ना कहो कि मैं भरूं, जितना तुम चाहो उतना भरो। अब महाराज जी उन्हें देखकर बता रहे हैं, महाराज जी के बोल है, क्या कह रहे हैं, पुते हुए बैठे मीठे में, भाप अंग से छिटक रही। पूरे का पूरा शरीर, पूरे शरीर पर वो चाशनी लगी हुई है, और उसमें से भाप उठ रही, ऐसी स्थिति उनकी हो रही है। अब कह रहे हैं चारों तरफ चाशनी उनके विग्रह से भी लिपट गई। पूरे उनका विशालकाय तो शरीर है, और उस पर गाढ़ी गाढ़ी चाशनी, क्योंकि गुड़ बनने ही वाला था, तो पूरे शरीर पर वो चाशनी से लिपट रही है और उसमें से भाप उठ रही है। ऐसे कह रहे कि जैसे विग्रह होती है कोई मूर्ति पर, ऊपर से लेप कर दिया गया, इतनी गाढ़ी गाढ़ी वो चाशनी गरम गरम उनके पूरे शरीर पर लिपटी हुई। खेल रहे थे जैसे भैंसा लेट रहा हो कीचड़ में। महाराज जी वर्णन कर रहे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भैंसा कीचड़ में लेट जाता है ना, और वो ऊपर से नीचे तक सारा ही उसी में लिप जाता है। तो ऐसे ही महात्मा जी की स्थिति हो रही थी, क्योंकि वो विशाल का तो बोर्ड शरीर था ही बड़ा, और नंग दड़ंग थे, नीचे लंगोटा ही तो रखते थे, और तो बाकी कुछ नहीं था, है ना, लंबी लंबी जटाएं। ऐसे महाराज जी कह रहे कि चाशनी ऐसे लिपट रही थी, और ऐसा लग रहा कि जैसे कोई भैंसा कीचड़ में लोटपोट हो रहा हो, ऐसे में उसमें खुदकते हुए कढ़ा में लेटे हुए थे, ऐसे उनकी स्थिति हो रही थी, बता रहे महाराज जी।
हमने भी भर लिया पहुंच कर मीठा 3 कमंडल में। महाराज जी कह रहे कि जैसे जैसे उसने मुझे, एक तो उसको देखकर अचंभित हो रहे हैं, उधर से उन साधुओं की इच्छा है ना। तो जैसे जैसे वो आदेश देते चले गए, महाराज जी ने 3 कमंडल जो के थे उसमें से भर लिए। और भरकर क्या कह रहे हैं, इतने में कोहलू वाले का एक आदमी आ पहुंचा, जब देखा अपने पे मीठा वो धीरे से ये बोला। अब कह रहे कि जब वो दूर खड़े हुए देख रहे थे, उन्हें पहले तो लगा कि भाई तो सुसाइड करने वाला है, लेकिन उन्होंने देखा अरे सुसाइड नहीं कर रहा, ये तो उसमें लेट फूट हो रहा है ना। और ऊपर से और हाथों से भी डाल रहा है तो लेट रहा है उसमें। तो उन्हें लगा अरे हमें तो भ्रम हो गया था कि ये इसमें जलकर मरेगा, मरा नहीं। और जब देखा महाराज जी को कोई वे कमंडल लेकर आए तो वे तो भरने लग रहे हैं, तो उनमें से एक आया लगा। तो उन्होंने कहा धीरे से बोले, क्या कहा धीरे से, अजी महात्मा जी तुम तो ले चले सभी मीठा भर कर, हम तो बड़े गरीबी में है, थोड़ी कृपया करो हम पर। धीरे से आकर बोला, जोर से नहीं, पता था ना बैठे कड़ा में महात्मा जी, डरा कि कहीं तुझे पकड़ कर खींच लिया ना इस कड़ा में तो तेरी तो श्यामत आ जाएगी। इसलिए महाराज जी से बहुत धीरे से बोला कि महाराज जी हम तो बहुत गरीबी में है और आप तो हमारा सारा ही भर कर ले चलोगे, है ना, थोड़ी सी तो हम पर कृपया करो। तो जब उन्होंने इतने धीरे से बोला, तो भी उन महात्मा जी ने सुन लिया जो कड़ा में बैठे थे। देखो ना कितने बड़े बड़े होते हैं कुल्लू में कड़ा, और कितनी तेज आग जलती है उनके नीचे। जरा सा कोई मीठा बनाते हैं ना, उसको जरा सा टच करके देखो तो कितनी जलन होती है। लेकिन ये तो पूरे के पूरे शरीर उसमें लेट रही है। तो जैसे ही उस कोल्लू वाले ने आकर महाराज जी से विनती की, महाराज जी हम तो बहुत गरीबी में हैं, आप तो सारे लेके चल दिए, थोड़ी सी तो कृपया करो हमें। तो जैसे ही महात्मा जी के कानों में शब्द पड़े, तो उन्होंने तुरंत बोला, क्या कहा, दे दो एक कमंडल वापस, जब ये साले रोते हैं, दान कल्पने वालों के बिल्कुल भी हजम ना होते हैं। तुरंत कड़ा में बैठे बैठे कह रहे महाराज जी, गुरु जी, अरे जब साले कलप रहे हैं तो इनको एक कमंडल दे, है ना। क्योंकि कल्पने वाले का जो दान होता है ना वो कभी हजम नहीं। तो ऐसा ही जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या कहा, भीख में से भीख दे 3 लोक जीत, भीख में से भीख दे 3 लोग जीत ले। यानी अब कहने का मतलब क्या है कि इन कुल्लू वालों ने तो हमें ये कह दिया था कि ले लो तुम्हारे में दम हो तो, यानी हमारा तो सारा अधिकार इन्होंने सौंप दिया था, तो अब तो हमारा माल हो गया ये सारा। भाई उन्होंने ही तो कहा था कि ले लो, लेना तो तुम्हें ये पड़ो, तुम्हारे बस की हो तो ले लो। उन्होंने तो नहीं कहा कितना लेना कितना नहीं लेना, कह गए चले गए, तो मालिक तो हमें, वे तो भाग गए कह कहा। तो अब तो हमारा हुआ, है ना। तो इनका दिया हुआ दान हमें मिला है, तो इस दान में से दोबारा दान इनको दे दो। तो नहीं तो इन्होंने जो दान दिया ना, ये कलप रहे हैं ना कि सारा ले चले, तो फिर ये हमें हजम नहीं होगा। तो ऐसे सुंदर सा जी जब उन्होंने कहा, तो देखो कह रहे हैं, बड़े कड़क कर कहा हमें यो, हमने भी अनुसरण किया। महाराज जी बता रहे कि उस महात्मा ने मुझे भी कड़क कर कह दिया आज तो, कि अरे दे दो इन सालों को, ये कलप के दे रही है। तो कड़क कर कहा, तो जब कड़क कर कहा तो महाराज जी ने तुरंत उसका पालन कर दिया, और उन्होंने कहा कि ले भाई एक कमंडल तुम्हें ले लो, वापस डाल दिया। यानी उनका रोविला स्वभाव देखो, ये भी नेचर होता है, सुंदर साध्य स्वभाव होता है जी। कब, जब किसी चीज के अंदर में मैं होती, ये नोटिस करो। हमारी भाषा कब बदलती, जब अंदर में हमें किसी के प्रति ईगो, या तो अपने धन के प्रति हो, या अपने ज्ञान के प्रति हो, या अपने रूप के प्रति हो, या अपने मान सम्मान या अपने पद के प्रति हो। नहीं तो देखो कोई एक छोटी पोस्ट पे है, मतलब किसी पोस्ट पे है, तो अपने छोटे से कैसे बात करेगा, और अपने से बड़ा आएगा तो जी 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 जी, है ना। तो ये सुंदर सा जी, ये देखे ये जीव का स्वभाव किस तरह से रंग बदलता है। तो महाराज जी ने जब उनकी कड़क की आवाज सुनी, तो महाराज जी ने तुरंत फॉलो किया कि लवे एक कमंडल उनको भी दे दिया। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि दान कल्पने वालों की, सत्य 100% सही है बात, बिल्कुल हजम ना होते। अगर हम भी किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए कुछ मंदिर में दिया, किसी सुंदर साथ को कुछ खिलवा दिया, कुछ भी ले ले A to Z,
है ना, अपने रिलेटिव्स में या अपने सुंदर साथ में या अपने मोहल्ले पड़ोस में किसी से भी कुछ भी लेन देन है, अगर हमने दे दिया और देने के बाद में एक भाव नकारात्मक आ गई कि मुझे देना नहीं चाहिए था, क्यों दे दिया, तो वास्तव में वो दिया हुआ लगता ही, उसका सारा फल ना वो निस्तेज हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर तुमने किसी को खिला पिला दिया, अच्छे से तुम्हारे घर पर कोई आया तुमने खिला दिया, लेकिन खिलाते खिलाते अच्छी चीज बनाए, बनाते बनाते अरे तो सारा ही खा जाएगा, इतना खाएगा मुझे क्या पता था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, है ना, तो वो भी नहीं लगता, नहीं लगता, प्रैक्टिकल की बात है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे तुम जो कुछ भी दे रहे हो तो उसको सद्भाव से दो, बाद में उसके प्रति निगेटिविटी ना लाओ। मान लीजिए मैंने कहीं पर दान कर दिया, मैंने 1,000 रुपए दे दिए, 2,000 दे दिए, अरे मैंने क्यों दे दिए, इतने नहीं देने चाहिए थे, वहां तो मैं 500 दे देती है, तो मैंने गलत कर दिया, तो वो उसका वो निष्फल मान। यानी अगर जो दे पहले सोच समझ कर दो, और फिर अगर जो दे दिया तो फिर ये समझे कि मैं देने वाली कोई नहीं है, जितना जाना था जो भी गया ठीक है, ये समझे। और यहाँ कह रहे हैं कि भीख में से भीख दे 3 लोग जीत ले, यानी वो बहुत बड़ा दानी माना जाता है कि मान लीजिए हमें किसी के पास से कुछ मिला है और हम उसमें से दूसरों को, मान लीजिए कहते कि भाई एक तो भिखारी है वो खुद मांगता फिर रहा है, और वो ही दूसरे को दान करे तो उसकी कितनी बड़ी शाबाशी। वो वो ये नहीं कहते कि अरे मैं तो खुद मांगता फिर रहा हूँ, तुझे कहाँ से दूं, लेकिन वो खुद मांग कर लाया, वो दे रहा है, तो कितनी बड़ी शाबाशी उसकी, कितना बड़ा दिल है उसका कि वो खुद मांग कर लाया है और दूसरों को दिया। तो यहाँ तो सुंदर साथ जी ये भीख है, लेकिन ये हमारे सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि हमारे सतगुरु महाराज जी ने, राज जी महाराज जी ने खुद सतगुरु के रूप में आए, यहाँ खोज की और खोज करके ये हमें दी, और हमें दिया तो हम अपनी संगी आत्माओं को दे, तो क्यों नहीं 3 लोगों के जीत गए, क्यों नहीं 14 लोग ब्रह्मांड को पार करके, बेहद को भी पार करके अपने परम धाम में पहुंच जाएगी सुविधा। जो सतगुरु का दिया हुआ है वो दूसरी अंगनाओं को भी दूं, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, ये ना समझे कि मेरी कमाई है, उसके सौदेबाजी ना करे कि भाई मैंने कहीं से सीख लिया, जैसे फिर तो ये व्यापार हो जाएगा कि जैसे तारतम देते हैं कोई, भाई तारतम का क्या कहते हैं भाई, अरे इतना नहीं, कम से कम 100 रुपए होने चाहिए, कम से कम 200 होने चाहिए, 500 होने चाहिए, भाई इस तारतम मंत्र की कोई कीमत थोड़ी है, अनमोल है ये तो। और फिर दूसरी बात, अगर हम इसकी न्यौछावरी ले रहे हैं, इसका पैसे ले रहे हैं, तो क्या हमारी अपनी कमाई है? ऐसा नहीं होना चाहिए, सतगुरु महाराज जी की कमाई है, हम सब इसको मिल बांट कर खाए, यही हमें इस पर्सन से सुंदर साहित्य शिक्षा मिल रही। इससे आगे महाराज जी क्या समझाएंगे वो अगली मीटिंग में देंगे। आगे लिए इतना ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।